एग्ज़ाम हॉल में घंटी बजती है, क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और बस 3 घंटे का वक्त होता है। पर मैक्सिमम स्टूडेंट इसी वक्त को गलत प्लान करते हैं और अपने सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज़ कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप भी सोचते हो कि अपने ये जो 3 घंटे जो आपके एग्जाम हॉल में आपको मिलते हैं उसका बेस्ट यूज कैसे करें जिससे आपके जो मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट में वो मैक्सिमम किए जा सकें, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टॉपर्स वाली टिप्स या स्ट्रेटेजीज देने वाला हूँ जो हर एक टॉपर फॉलो करता ही करता है। एक और चीज़, हमारे पास समय बहुत ही कम है तो इस वीडियो को मैं टू द पॉइंट ही रखूंगा। मेन पॉइंट आपको बताऊंगा, बहुत इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम जो है बहुत समझदार हो चुके हो, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो बहुत टेंशन में होगी, इसीलिए टू द पॉइंट जो बातें हैं उनको समझते हैं। देखो, हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है और ये मिस्टेक तुमसे भी होती होगी कि आपका जो पेपर होता है वो पूरा सॉल्व नहीं हो पाता, आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं जबकि वो आपको आ रहे थे, और वहीं पर आपका कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जो पूरा का पूरा पेपर करके आया होगा, या अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो हर बार कोई ना कोई तो टॉपर बनता है। भाई, उसने 3 घंटे में वो पेपर पूरा सॉल्व कर दिया तो आपका पेपर कैसे सॉल्व नहीं हुआ? इसकी जो वजह है वो 3 मिस्टेक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं समझाता हूँ। पहली मिस्टेक ये होती है कि भाई तुम लोग ना बिना सोचे समझे पेपर करना शुरू कर देते हो। तुम लोग जैसे ही पेपर मिलता है बस स्टार्ट कर देते हो पहले क्वेश्चन से, थोड़ा बहुत इधर पन्ने पलट के देख लिया और शुरू कर दिया। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी जो वजह है वो ये होती है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से हम आगे का पेपर सॉल्व कर ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें आ रहे होते हैं, ईजी क्वेश्चन, या मतलब बहुत हमने अच्छे से रट रखे हैं वो क्वेश्चन, कुछ बड़े क्वेश्चन हैं आते हैं, फिर भी हमने सोचा चलो बाद में कर लेंगे, जो हमें नहीं आता वो कर लेते हैं, जिस वजह से हमारा सारा टाइम चला जाता है और इनविजिलेटर आपकी कॉपी को छीन लेते हैं। फिर आप देखते हो कि भाई मेरे पास टाइम बचा नहीं, लास्ट में हम यही बोल कर आते हैं 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, लेकिन भाई कॉपी तो आपकी गई, अब 2 मिनट कहाँ से मिलेगा? तो सबसे बड़ी इसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि आपके पास में कोई टाइम डिवीजन स्ट्रेटजी नहीं होती है और आपके क्वेश्चंस आते हुए भी चले जाते हैं, कई बार जो नहीं आ रहे होते हैं, जो हम कर सकते थे वो भी चले जाते हैं, है ना? तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो इन मिस्टेक्स को कैसे नहीं करोगे उस बारे में बात करते हैं। देखो, वीडियो को टू द पॉइंट बनाना है, सो दैट मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें तो नहीं करूँगा, सीधा हम लोग आते हैं परफेक्ट 3 आवर की एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो एग्जाम टाइम है इसके लिए जो आप स्ट्रेटजी यूज़ करोगे, देखो कुछ भी स्ट्रेटजी हो सकती है, और जो यहाँ पर मैंने टाइम मेंशन किया है ये आपके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। सीबीएसई की अच्छी बात यह है कि वो हमको 15 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं फॉर पेपर रीडिंग, यानी कि आप जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा भाई 15 मिनट उस पेपर को पढ़ने के लिए बहुत है, ठीक है? अगर एक समझदार स्टूडेंट है तो वो 5 से 7 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लेगा, समझ लेगा, अपनी स्ट्रेटजी बना लेगा, ये तक आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन से क्वेश्चन हमें करने पहले, कौन से क्वेश्चन हमें करने बाद में, कौन से क्वेश्चन हमें किसी से पूछ लेने, थोड़े बड़े यार पूछ लेते हैं ना, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमें छोड़ देना है, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में होते हैं, कई बार हमें नहीं भी आ रहे होते हैं, तो उस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो मतलब पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। हालांकि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। तो देखो, फर्स्ट जो 15 मिनट मिले हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो पहला काम आपको ये करना है कि पेपर को स्मार्टली एनालाइज करो। हर क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं, कुछ क्वेश्चन मीडियम होते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़ा कठिन बनाए जाते हैं। वो क्वेश्चंस कठिन नहीं होते, वो कठिन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो तुम्हें नहीं आ रहे होते हैं। एक काम आप ये कर सकते हो कि जो इजी क्वेश्चंस है उसके लिए आप डबल डॉट दे सकते हो, जो मीडियम क्वेश्चंस है उसके लिए आप सिंगल डॉट दे सकते हो, और जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको आप कोई डॉट मत दो। तो इससे होगा ये कि जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे तो सबसे पहले आपको डबल डॉट वाले यानी कि इजी क्वेश्चंस फटाफट से कर लेना है। तो लोग उल्टा करते हैं, बट आप सबसे पहले इजी, देन मीडियम, देन डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे। ये अपने दिमाग में बसा के रखो, यानी कि दिमाग में एक रफ प्लान बना लो कि कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 2 मेन आवर्स की। देखो, ये जो मेन नेक्स्ट 2 आवर्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने का टाइम है। हो सकता है कोई ये काम 2 घंटे में कर लेगा, हो सकता है ये किसी के लिए काम 2.5 घंटे हो, तो टाइम का जो है थोड़ा रफली आइडिया मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से सेट कर लो, ठीक है? तो इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले ईजी क्वेश्चंस को कर लेना है, फर्स्ट 30-40 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। देन स्टेप 2 पे जाना है आपको, मीडियम डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। इसके लिए आप टोटल 1 घंटा सेट कर लो, ठीक? अब 30-40 मिनट का मतलब है, मान लो हमने 40 मिनट इसमें दे दिए, 60 मिनट इसमें दे दिए, तो हमारे पास बचे 20 मिनट। इस 20 मिनट में आप डिफिकल्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। अब होगा ये कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, किसी पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं या 3 होते हैं, और पर क्वेश्चन अगर आपने 5 मिनट भी दिए या 7 मिनट दिए, बहुत ज़्यादा 10 मिनट दे दिए और 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 30 मिनट के अंदर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 से 2:15 या 2 से 2:30 मिनट जो है आपने यूज़ कर लिए आंसर राइटिंग में, गोल्डन रूल, गोल्डन टाइम में, ठीक है?
अब यहाँ पर एक चीज़ आपको टिप एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें आपको कितना टाइम देना है, उसमें आप मैक्सिमम 5 से 7 मिनट दो, इससे ज़्यादा टाइम मत दो। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो 5 से 7 मिनट में उसे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। और अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो फिर उसको अभी तो करो ही मत, उसको करना है कब, लास्ट में। और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैंने उस पर एक वीडियो जो पहले वाली बनाई थी उसको देख लेना, कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको उस क्वेश्चन के अराउंड जो भी आता है वो लिखना होता है वहाँ पे, ठीक है। उस पर मैंने अच्छे से बात करी हुई है। आगे बात करेंगे। अब हमारे पास में बचे हैं 30 मिनट, क्योंकि देखो 2 घंटे 20 मिनट या 2 घंटे 30 मिनट हमने ऑलरेडी यूज कर दिए हैं। तो अब हमारे पास में 30 मिनट बचे हैं। इस 30 मिनट का हम क्या करेंगे, इस 30 मिनट में हम दोस्तों आंसर चेकिंग या प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये उन स्टूडेंटों के लिए है जिनका पेपर हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनसे पेपर नहीं हो पा रहा है, उनको लग रहा है कि अभी 30 मिनट भी उनके लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। तो भाई ये वाला जो काम है आप इसको स्किप कर सकते हो, आप सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर फोकस करो। लेकिन अगर आपका पेपर हो गया है तो आप सबसे पहले स्पेलिंग्स पर थोड़ा बहुत ध्यान दे लो, कुछ मिस्टेक्स वगैरह अगर आपने करी है तो उस पर ध्यान दे लो, कैलकुलेशन वगैरह एक बार दोबारा से चेक कर लो, डायग्राम चेक कर लो कि हाँ आपने प्रॉपर लेबल कर दिया है या नहीं कर दिया है। वैसे 30 मिनट मैंने ज़्यादा लिख दिए हैं, हो सकता है आपका काम है 10 to 12 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर भी हो जाए। फिर आप एक चीज़ और भी ध्यान दो कि अगर कुछ छूट गया है तो उसे फटाफट से पूरा कर लो। प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर लो। कैसे कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हो चीज़ों को, या फिर जो इधर उधर आपको बॉर्डर बनाना हो, लाइनिंग खींचनी हो, कुछ हाईलाइट करना हो, तो उन सबको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपको अंडरलाइन करना होता है। कोई एक मेन क्वेश्चन है वहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। तो ये चीज़ आप जो है 30 मिनट के अंदर, लास्ट वाले 30 मिनट के अंदर कर सकते हो। देन दोस्तों मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देना चाहूँगा। प्रो टिप्स थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि प्रो टिप जो है, जो मैंने ऊपर बताया, बस उसी का कंक्लूजन एक दूसरे तरीके से है, बस ये आपके दिमाग में डल जाए इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा प्रो टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। देखो सिर्फ लिखने से तेज होने में काम नहीं चलेगा, बल्कि स्मार्टली लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लिखने में बहुत ज़्यादा तेज हैं तो आप जो लिख करके आएंगे उसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप स्मार्टली काम करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है, कीवर्ड्स और हेडिंग का यूज़ करना है, जिससे जो हमारे एग्जामिनर भाई साहब हैं उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी दिख जाए और वो बस बिना मतलब पूरा को आंसर पढ़े हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख करके आपको मार्क्स दे दें। देन क्वेश्चन पहले पढ़ना है, फिर सोचना है, फिर लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली पहले पेन उठा लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि ये वाला करें कि नहीं करें, देन फिर वो करना शुरू कर देते हैं। गलत। आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। कितनी बार, कम से कम 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। 3 बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको सोचना है, अपने दिमाग में उस क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेट बनाना है कि भाई इसका आंसर मुझे पॉइंटों में लिखना है, ठीक है, या फिर इसका जो आंसर है मुझे पैराग्राफ में लिखना है, या फिर इसका आंसर मैं फ्लो चार्ट में लिख दूँ। तो आप पहले सोच लो, समझ लो, रफली आइडिया बना लो, देन लिखना स्टार्ट करो। थर्ड चीज़, नीटनेस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर आपने एग्ज़ाम में लिखा और सब कुछ गंदा लिख दिया तो फिर आपका मार्क्स कटेगा ही कटेगा, है ना। तो आपको क्लीन लिखने की कोशिश करनी है, और भाई साहब जितना ज़्यादा आप क्लीन लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्लीन का मतलब ये नहीं कि आपने एक शब्द यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, ऐसा मत करना भाई। जैसा लिखा जाता है प्रॉपर वैसा लिखो, बट प्रॉपर बढ़िया सुंदर तरीके से लिख करके आओ। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये समझते हैं कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है और टाइम भी हमारे पास बहुत कम है, उसको करने के लिए हम क्या करें। तो भाई अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, तो उस क्वेश्चन के अराउंड आपको जो भी आता है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आता है, आप उसको कर दो। देन अभी जैसे मान के चलते हैं एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, और इसके लिए मुझे जब इसको मैं अटैम्प्ट करूँगा तो मुझे पूरे 2 पेज का आंसर चाहिए था। अब टाइम मेरे पास सिर्फ 2 या 3 मिनट का बचा हुआ है और ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता है, तो क्या मैं अपने ये 10 मार्क्स जाने दूंगा? नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन के अराउंड, इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे जो कुछ भी आता है, मैं उसका फ्लो चार्ट बनाना शुरू कर दूंगा। मैं कुछ भी बना दूंगा, मतलब मैं फ्लो चार्ट बना करके, मैं डायग्राम बना करके उस क्वेश्चन को छोड़ाऊंगा। मुझे 10 नहीं मिलेंगे, मुझे 4 मिल जाएंगे, मुझे 5 मिल जाएंगे, हो सकता है अच्छा से एग्जामिनर ने चेक कर दिया तो 6 तक की मार्क्स मिल सकते हैं। यानी कि कुछ भी ना मिलने से कुछ तो मिलेगा। तो ये दोस्तों कुछ टिप्स हैं जो कि आप अपने एग्जाम हॉल के अंदर बैठ करके यूज कर सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी टिप आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पहले यूज नहीं करते थे और अब से आप यूज करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लगा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में
मैं इन टिप्स को फॉलो करूंगा, करके लिख करके जरूर बताना, जिससे मुझे पता चले कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ध्यान रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम टॉपर बन सकते हो।